रखे हैं कि बताइए कोई ऐसा एक एमएलए है जिस जैसा एमएलए आपको नसीब हुआ है। बताइए कि जितने हॉस्पिटल अकबरुद्दीन अवैसी साहब गरीब आवाम के लिए खोल कर रखे हैं, अरे वो हॉस्पिटलों में क्या क्या नई सहूलतें मिल रही है। एक गरीब ये यकीन से जाता है कि ये मंजलिस का हॉस्पिटल है, ये असरा हॉस्पिटल है, ये अवैसी हॉस्पिटल है, और इस अवैसी हॉस्पिटल में हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जितने बीमारियां हैं, छोटी हो या बड़े हो, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का नाम लेके चले जाते हैं और अल्लाह उनके बीमारियों को शिफा में बदल देता है और घर को खुशहाल जाते हैं। ये वो मंजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे है, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अरे मैं फख्र से कहता हूँ, आज इसी मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तुफैल में बिहार फिर रहा हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, वेस्ट बंगाल, ऐसे कई बड़े बड़े दीगर रियासतों में फिर रहे हैं, मगर ऐसा हल्का, ऐसा एमएलए हिंदुस्तान के किसी रियासत में नहीं है। आप खुश नसीब है कि आपको अकबरुद्दीन अवैसी साहब जैसा खाइफ मिला और चंद्रयान गुट्टे के आप रहने वाले हैं, आप खुश नसीब है। आज बीजेपी बोलती है कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है। संघ परिवार बोलता है कि मुसलमानों की जिंदगियों में इतनी खुशहाली क्यों आ रही है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए इनकी जिंदगी से तालीम खत्म करो। तो अकबरुद्दीन साहब ऐलान करे कि तुम तालीम को खत्म करने के मंसूबों में बनाने में तुम जितना वक्त लगाएंगे, उससे ज्यादा हम तालीमी इदारों को खोलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अरे आज वो एक बाबरी मस्जिद को शहीद करे, मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, अपने बस्तियों में, अपने मोहल्लों में 1 लाख बाबरी मस्जिद बनाते जा रहे हैं। आज संघ परिवार और आरएसएस वाले कभी बीफ बैंड बोलते हैं, कभी बुरखा बैंड बोलते हैं, कभी आज़ाद बंद करो बोलते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाओ बोलते हैं। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ऐसे संघ परिवार वालों, ये याद रखो अच्छी तरीके से, मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान को एक चट्टान की जगह की आदत मिल चुकी है, मुसलमान किसी का कातिल होने वाला नहीं। वो दिन चले गए जब तुम डराते थे और हम डरते थे, तुम मारते थे और हम मार खाते थे, तुम नाचते थे और हम लुटते थे, तुम काटते थे और हम कटते थे। अब दिन बदल रहे हैं, वक्त हर हालात बदल रहे हैं। हम भी अपने हल्लाक में जबान रखते हैं। तुम एक बोलेंगे तो हम 1 लाख बोलेंगे। मुसलमान की तारीख से तुम वाकिफ नहीं हो संघ परिवार वालों, मुसलमान की आज़म से तुम वाकिफ नहीं हो। अगर मुसलमान अपने पे आ जाए तो खत्म खुदा की क़यामत से पहले क़यामत आ जाए। अरे आज तक हम हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हुए। इन 70 सालों में मुसलमान रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, बीवी बच्चों की चक्कर में परेशान था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे माशी हालात मजबूत हो गए हैं। अब मुसलमान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों में एक और जिम्मेदारी को बढ़ा लिया है, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान और मजलिस। ये मुसलमान निकला है घर के बाहर। जितने बुजुर्ग हजरात पहले गुजरे वो जिम्मेदारियों में खौफ में थे कि वो मंजर बर्बादी के देखे थे, पुलिस एक्शन के। मुसलमान जो राज करने वाला रोड का भिखारी हो गया, वो खौफ अब खत्म हो चुका है। जो नई नस्ल फूट रही है ना सिर्फ हैदराबाद में, याद रखो नौजवानों अच्छी तरीके से, जो नई नस्ल फूट रही है, अल्लाह की कसम वो नई नस्ल पूरी की पूरी मजलिस के साथ है। अरे किन किन को रोकेंगे तुम, किन किन को रोकेंगे? हर गली में अकबरुद्दीन अवैसी पैदा हो रहा है, हर शहर में पैदा हो रहा है। अल्लाह ने हमको हमारे सदर मोहतरम और हमारे हबीब मिल्लत से ऐसी मोहब्बत दे दी है, उनके एक इशारे पर कट भी सकते और काट भी सकते हैं। हमको मत छेड़ो, बहुत दिल जले हैं, हमको मत छेड़ो। बहुत बर्बादी के मंजर देखे तो है, बहुत तबाही देखे तो है। अभी आंखों में वो ताकत नहीं है कि बर्बादी के मंजर देख चुके हैं, देख सकते हैं। अरे गुजरात देखे, मुजफ्फरनगर देखे, भागलपुर देखे, भिवंडी और मुंबई के फसादात देखे। अब फसादात देखने की हमारे में ताकत नहीं है।
तुम्हारी अगर खैरियत चाहते हो तो इस बार हमारे करीब भी मत आओ। अगर इस बार चढ़ेंगे तो खत्म खुदा की छोड़ने वाले नहीं है। अरे मुसलमान भी जिगर रखता है और काबिलियत रखता है। तुम मौका नहीं देते थे और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल नहीं होते थे। अब मैं आपको एक बात बताता जा रहा हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ये मंसूबा है। सुन लो नौजवानों अच्छी तरीके से, और सुन लो बीजेपी संघ परिवार और कांग्रेस के दलालों, सुन लो अच्छी तरीके से। मुसलमान की जिंदगी से तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मजलिस एक मिशन बनाई है। याद रखो मेरी बात को गौर से, वक्त कम है वरना मैं तफसील में जाता। जी तो चाह रहा है दिन भर कर रात भर आपके सामने बोलता रहूं। सुनने वालों के काने पक जाएंगे। बीजेपी और संघ परिवार को इतना सुनाएंगे। क्यों कि अब हमको जीने का ढंग आ गया है मंजिल के बाद। तुम हमारी जिंदगी में से तालीम को बर्खास्त करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस दौर के सियासतदान ये बुनियाद को डाले थे। किसी कौम की बर्बादी करना है तो उनके जिंदगियों में से तालीम को खत्म करो। अच्छा, तो अब्दुल वाहिद अवैसी साहब, अल्लाह उनकी खबर को नूर से माला माल कर दे, ये दूरंदेश क़यादत उस दौर में बुनियाद डाली थी। 7 साल की जिद्दोजहद मेहनत का सरमाया है अवैसी साहब, अकबर साहब और असद साहब। 7 साल की मेहनत का सरमाया है। और ये दो भाई को 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का संभाल कर अपने जिगर से लगा कर रखा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है अकबर साहब और सदर साहब के इशारों पर चले और ना सिर्फ हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मुल्क के 29 रियासतों के 25 करोड़ मुसलमानों को एक मरकज़ सियासी पे ला तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। जिस दिन इस मुल्क के 25 करोड़ गैयूर मुसलमान एक मरकज़ सियासी पे आ जाएंगे, किसी की माने नहीं चली जो मुसलमान की तरफ नजर उठाकर देख सके। ये हमारी ताकत है और वो दिन भी दूर नहीं है। सुन लो अच्छी तरीके से, वो दिन भी दूर नहीं है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ते की मंजिल सिर्फ दिल्ली है। याद रखो मेरी बात को। जिस रास्ते पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज चल रही है वो रास्ते की मंजिल दिल्ली है। याद रखो मेरी बात को। हिंदुस्तान का 25 करोड़ गैयूर मुसलमान और 32 करोड़ दलित समाज, ये फार्मूला अगर कामयाब हो गया मियाँ भाई का, दलित भाई का, तो यकीन मानिएगा दिल्ली में किसी की मां नहीं चली जो प्राइम मिनिस्टर बनाकर बिठा सके किसी को। अरे मुल्क के 29 रियासतों में हुकूमत बनना है तो दारुसलाम आकर सदर साहब के पेट में मुंडी डालना पड़ेगा। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। अरे तालीमी पसमानदगी को खत्म करने के मंसूबे तुम बनाए हैं तो हमारे महबूब खान हबीब मिल्लत एक बात का नारा उठाए हैं कि चंद्रायन गुट्टे में इतने तालीमी इदारे डालेंगे, केजी से लेकर पीजी तक, हाई स्कूल देंगे, प्राइमरी स्कूल देंगे, इंटरमीडिएट कॉलेजेस देंगे, डिग्री कॉलेजेस देंगे और IAS IPS का घर बनाएंगे चंद्रायन गुट्टे को। कानून के जितने महकमे होते हैं हर महकमे में इंशाअल्लाह ताला मुसलमान और दलित समाज के बच्चे पढ़कर निकलेंगे और हम बताएंगे दुनिया को कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। इख्तिदार तुम्हारे पास आया तो तुम निकम्मे साबित हुए, इख्तिदार तुम्हारे पास आया तो तुम चोर साबित हुए, इख्तिदार तुम्हारे पास आया तो तुम खातिल साबित हुए। ऐ गुजरात के खातिल, ऐ मुजफ्फरनगर के खातिल, तेरे दिन अब गिन ले तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान के 29 रियासतों में फैलने का न सिर्फ इरादा किया बल्कि फैल चुकी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आने वाले 3 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला और 3 से 4 रियासतों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जीत कर आएंगे और ऐवानों में ईंट से ईंट बजा देंगे और इंसाफ की आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चंद्रायन गुट्टा है, सारी दुनिया में बात मशहूर है। पुराने शहर का एक नौजवान 10 के बराबर है। क्या ये सच है या नहीं है?
सारी दुनिया में बात मशहूर है, पुराने शहर का एक नौजवान 1 को 10 के बराबर है। अरे यहाँ पर हर घर में मजलिस है, हर गली में मजलिस है, हर इलाके में मजलिस है। ये मुनाफिकीन, ये जो संघ परिवार के एजेंट जो भेद बदल के आ रहे हैं, ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुमको तो हम गिनती में ही नहीं रखते। हम ऐ कांग्रेसियों जो तुम आज भेद बदल कर आ रहे हैं, नए शहर में आ रहे हैं। पुरानी एक कहावत है, मेरे दादा से सुनता था मैं, पुरानी एक कहावत है, मेरे दादा से सुनता था मैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर के तरफ रुक लेता है। और ये कांग्रेस की गीदड़ की मौत पुकारी जो ओल्ड सिटी के तरफ आ रहा है। याद रखो इसका अंजाम क्या होगा। अरे कांग्रेस, तुम क्या मुसलमानों की क़यादत करेंगे? अरे तुम्हारे से बड़ा कातिल तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जितने फसादात तुम्हारे जेरे क़यादत में हुए, हिंदुस्तान की तारीख में उतने फसादात कभी नहीं हुए जितने फसादात, जितना मुसलमान कटा, जितना मुसलमान लुटा, जितना मुसलमान बर्बाद हुआ, वो कांग्रेस की जेरे क़यादत में हुआ। और ये शब्बीर रेड्डी बोलता है कि हम मुसलमानों के रहनुमा बनेंगे। अरे तू मुसलमानों का रहनुमा क्या बन सकता? रेड्डी तू कामारेड्डी का रहनुमा नहीं बन सका, तो घोषणे में क्या आ सकता है? अरे कामारेड्डी की आवाम तुमको धुतकार दी है। बहरहाल गुफ्तगू बहुत तवील है, वक्त कम है, मगर एक बात याद रखो मेरे भाई, सारे हिंदुस्तान के 32 रियासतों से दुआएं हो रही है हैदराबाद के GHMC इलेक्शन के लिए कि अल्लाह मजलिस को यहाँ से 100% कामयाबी अता फरमा कि मजलिस हैदराबाद में जीतेंगी तो उत्तर प्रदेश के मजलूमों का भी आवाज बन सकेंगी। मजलिस अगर हैदराबाद में मजबूत होंगी तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों की भी आवाज उठा सकेंगी। अरे मजलिस किसकी जमात है? ये मजलिस लखपति करोड़पति लोगों की जमात नहीं है मेरे भाई। ये मजलिस मजबूरों की जमात है, गरीबों की जमात है, मिस्किनों की जमात है, बेवाओं की जमात है, कमजोरों की जमात है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आसमान पे अल्लाह है और जमीन पर असदुद्दीन ओवैसी है, उनकी जमात है। हमारा काम बनता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिंदाबाद करे, 100% वोट दे और आपके हल्के में आप इतनी पोलिंग करिए, इतनी पोलिंग करिए, इतनी पोलिंग करिए कि दुनिया में एक मिसाल बन जाए। जैसा लोग सारी दुनिया में हैदराबाद को तो मजलिस बोल रहे हैं, वैसा ही लोग ये बोले कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को तो चंद्रायन गुट्टा बोलते हैं। तो चंद्रायन गुट्टे की इज्जत, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत आप लोगों के हाथ में है। एक और भी जाया होने नहीं देना और अपनी गलियों में वो छोटी बीजेपी को घुसने नहीं देना, कोई चुड़ियों को आलम घुसने नहीं देना। याद रखो चुड़िया किसके फुटते हैं? जो बेवा होती है उसके चुड़िया फूटते हैं। हमारा ही एक जवान बेवा हो गया, अब चुड़िया फोड़ने के बाजार में फिर रहा है, उसको भी घुसने नहीं देना। 100% MIM को ही वोट जाना। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।